बाल भारती इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा कक्षा 10 का अध्याय 6 का जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं और इनके प्रकार। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात आती है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है? इसमें आपको बताना है जीवों के ऐसे सभी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। कह सकते हैं वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण करते हैं वे जय प्रक्रम कहलाते हैं। वे जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, कह सकते हैं वे सभी प्रक्रम या ऐसा प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता है या जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अब बात आती है जय प्रक्रम के प्रकार। जय प्रक्रम के प्रकार। ठीक, जय प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पोषण, दूसरा जो है श्वसन, तीसरा जो है वहन, चौथा जो है उत्सर्जन। ठीक, पोषण की क्रिया उसे कहते हैं जो हम भोजन खाने की क्रिया करते हैं और भोजन को पचाने की क्रिया करते हैं। उसी प्रकार जो वहन होता है और श्वसन होता है, श्वसन मतलब जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। वहन के अंतर्गत हमारा आता है परिसंचरण, मतलब रुधिर की विसर्जन, जो हमारे शरीर में रुधिर चलने की क्रिया करता है। उत्सर्जन, जो हम भोजन को खाए रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होता है, वो अवशिष्ट रूप से हम क्या करते हैं? त्यागने की क्रिया करते हैं, वो हमारा उत्सर्जन कहलाता है। पहली टॉपिक हमारी है जय प्रक्रम का पहला प्रकार है हमारा पोषण। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, NUTRITION, न्यूट्रिशन। अब बात आती है पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता। एक सिंपल भाषा हम कह सकते हैं कि पोषण से कहते हैं जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन को ग्रहण करने के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और शरीर द्वारा उनका क्या कहते हैं? अनुरक्षण करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है भोजन का ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? ग्रहण करने की क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद हमारे बॉडी में जाता है अंदर, उसके बाद भोजन क्या करता है? पचने की क्रिया करता है। मतलब कह सकते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण, मतलब जो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अवशोषण की क्रिया में हो जाते हैं, मतलब पच जाते हैं, और जो अकार्बनिक क्रिया होते हैं वो उत्सर्जन हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं अवशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं? त्याग देते हैं और
शुद्ध पदार्थों को क्या करता है, वो पचाकर और शोषण कर देता है, और शरीर द्वारा अनुरक्षण करता है, और हमारे शरीर को क्या करता है, देखभाल करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, एक प्रकार का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब बात आती है पोषण के प्रकार कि पोषण का प्रकार क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पोषण, टाइप्स ऑफ पोषण, बात आती है प्रकार की। पोषण पोषण का प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं पहला जो होता है हमारा स्वपोषी पोषण, पोषी पोषण। दूसरा जो होता है विषम पोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक। विषम पोषी पोषण को हम हेट्रोट्रॉपिक पोषण बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ये बात आती है टाइप्स की। क्वेश्चन हमेशा पूछता है पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पहले स्वपोषी पोषण, दूसरा बताना है विषम पोषी पोषण। ठीक है, पहली बात होती है स्वपोषी पोषण की। ठीक, स्वपोषी पोषण। अब ध्यान दीजिएगा, बात थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा। कह रहा है स्वपोषी पोषण, पोषण मतलब क्या, भोजन जो, उसके बाद स्व मतलब स्वयं, मतलब स्वयं। ठीक है, कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम, क्या कह सकते हैं, ऐसा प्रक्रम या ऐसा तरीका या ऐसा जीव जो भोजन स्वयं द्वारा बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। ठीक है, ऐसा तरीका या ऐसा प्रक्रम जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका या प्रक्रम, या कह सकते हैं तरीका या प्रक्रम या प्रोसेस, ठीक है, जिसमें जीव अपने आस पास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण के द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल जिसे हम पानी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। अब ध्यान दीजिएगा एक शॉर्टकट में, ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल इसका होगा हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे मतलब कर सकते हैं स्वपोषी के अंतर्गत सिर्फ यह ऐसे जीव होते हैं, यह ऐसे जीव होते हैं कौन, ये पेड़ पौधे। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी निम्नलिखित में से हैं, तो बताना क्या है, हरे पेड़ पौधे। क्या कहेगा, वह कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, बताना है हरे पेड़ पौधे। तो कहेगा किसके उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो बताना क्या है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सनलाइट। ठीक, सनलाइट। तो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, वातावरण में ये सब पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। ठीक, अब बात आती है विषमपोषी की। ठीक, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी पोषण जो जीव होते हैं, ये जीव अपना भोजन किसके उपस्थिति में बनाते हैं, तो बता दीजिएगा हमेशा कि यह इसके इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ये तीनों जब आप उपस्थित रहेंगे तभी पौधे क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे स्वपोषी के अंतर्गत। ठीक, अब बात आती है विषमपोषी। विषमपोषी पोषण जिसे हम कहते हैं हेट्रोटॉपिक। दूसरी बात, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है विषम, विषम का अर्थ होता है अलग अलग, मतलब कह सकते हैं नहीं की उपस्थिति, मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना पाए, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएंगे, मनुष्य आएगा और अन्य जीव। ठीक, कह सकते हैं जैसे परिभाषा, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है मानव, जिसे हम मनुष्य बोलते हैं, ठीक, मानव तथा अन्य जीव। ठीक, सिंपल समझिए। कहा बात उस पहले वाली बात स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी मतलब स्वयं, मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा या होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हमेशा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें जो भोजन की क्रियाएं होती है रसायन स्वपोषी द्वारा होता है और प्रकाश
और प्रकाश स्वपोषी द्वारा होता है, मतलब कि स्वपोषी वाले भोज्य पदार्थ जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना प्रकाश की उपस्थिति से और रसायन मतलब केमिकल की उपस्थिति से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात आती है विषमपोषी पोषण की बात। विषमपोषी पोषण मतलब जिनमें क्या हो, ऐसा जो ऐसा कह सकते हैं ऐसा प्रक्रम या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होना पड़ता है। कह सकते हो या ऐसा प्रक्रम है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और अन्य जीवों पर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव और अन्य जीव की बात हो रही है। ठीक, अब बात आती है, ठीक, अब आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग इसे पढ़िएगा, देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, कुछ आप लोग बुक की सहायता ले लीजिएगा और टॉपिक आपको, अगली टॉपिक आपकी कल की हो सकती रहेगी प्रकाश संश्लेषण, इसी का आगे का टॉपिक है। और इस लॉकडाउन में घर पर रहिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक, बायोलॉजी क्लासेस हैं, अच्छे अच्छे ट्रिकों के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। बस, धन्यवाद।